अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, मैं हूं इंजीनियर हबीब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल वॉल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। वीवर्स, जैसा कि आपको पता है कि हम लाहौर शिफ्ट हो चुके हैं। इलेक्ट्रिकल वॉल की टीम ने लाहौर में अपनी सर्विसेज देना शुरू कर दी हैं और आज हम एक बहुत प्यारी साइट के ऊपर मौजूद हैं। अंदरून शहर लाहौर के अंदर एक मस्जिद है, सवाती मस्जिद, आज़िम क्लॉथ मार्केट है, जिधर हम ये सिस्टम को डिप्लॉय कर रहे हैं। ये बहुत ही खूबसूरत सिस्टम है, वन ऑफ द बेस्ट सिस्टम में इसको कंसिडर किया जाता है। यानी हमारी पर्सनल चॉइस ये होती है कि अगर बजट हो तो ऐसा सिस्टम ज़रूर लगवाया जाए, और वो लोग जो शौकीन हैं और वो चाहते हैं कि अच्छा सिस्टम लगाएं और देखें, तो आज की वीडियो उनके लिए है। इस प्रोजेक्ट के अंदर, ये मस्जिद के अंदर जो प्रोजेक्ट इंस्टॉल कर रहे हैं, हमने कोशिश की है कि इसके अंदर बेस्ट वन प्रोडक्ट्स को सेलेक्ट किया जाए, बेस्ट वन तरीके से डिप्लॉय किया जाए। ये जॉइंट वेंचर के अंदर कंप्लीट प्रोजेक्ट को इंस्टॉल किया जा रहा है। इलेक्ट्रिकल वॉल की टीम प्लस सलीम भाई, जो कि लाहौर में माशाल्लाह बहुत बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, सलीम भाई के साथ मिलकर ये प्रोजेक्ट हम कवर कर रहे हैं। और यहाँ पर अगर पैनल्स की बात कर ली जाए तो JA के 595 वाट के टोटल 45 नंबर ऑफ पैनल्स को इंस्टॉल किया गया है। ये आप देख सकते हैं, फैब्रिकेशन करके ये पूरा प्रोजेक्ट इंस्टॉल किया जा रहा है। इसके अंदर 595 वाट की JA के 45 पैनल्स हैं, जिसके अंदर अगर हम कम्बिनेशन की बात कर लें तो 15, 15 और 15 की स्ट्रिंग्स को हम लेके जाएंगे यहाँ से अपने इन्वर्टर सेक्शन की तरफ, जहाँ पर 20 किलोवाट का इन्वर्क्स का नाइट्रॉक्स इन्वर्टर इंस्टॉल किया जा रहा है। टॉप लाइन कैटेगरी के अंदर रहते हुए लिथियम बैटरीज पाइलेंटेक को इंस्टॉल किया जा रहा है। वीवर्स, ये डिप्लॉय करने से पहले एक काफ़ी वर्किंग की जाती है, जहां पर साइट का सर्वे करना, फिर जो बॉक्सेस प्रोटेक्शन की लगनी है उनकी डायमेंशंस को लेना, फिर इंडस्ट्री में जाकर उसको फैब्रिकेट करवाना। तो ये सारे स्टेप्स को फॉलो किया है और आज जो हम कवर कर रहे हैं फाइनल डिप्लॉयमेंट को कर रहे हैं, जिसके अंदर इसको पूरा डिप्लॉय किया जा रहा है। मेरे सामने ये काम चल रहा है, अभी मैं आपको वहाँ पर लेके जाऊँगा और वहाँ पर दिखाऊँगा कि कैसे इस पूरे सिस्टम को इंस्टॉल किया जा रहा है। वीवर्स, गार्डर आप चेक कर सकते हैं, मुगल का गार्डर इस्तेमाल किया है। क्वालिटी के ऊपर बिल्कुल भी ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते और यहाँ पर मुगल का गार्डर इस्तेमाल किया गया है। सी चैनल्स आप देख सकते हैं, राफ्टर्स देख सकते हैं, पर्लिन जो इस्तेमाल की गई हैं। जहाँ जहाँ पर भी वेल्डिंग हुई है वहाँ पर अलहदा से उसके ऊपर पेंट करके उसको रस्ट फ्री बनाने के लिए अलहदा से प्रोटेक्शन प्रोवाइड की गई है। पैनल्स को इंटरकनेक्शन किए जा रहे हैं, तो ये आप देख सकते हैं। इस चीज़ का ख्याल रखते हुए कि कल को पानी ना आए इन MC4 कनेक्टर्स को, तो MC4 कनेक्टर्स को हम पैनल से साइड के ऊपर इंस्टॉल कर रहे होते हैं, लगा रहे होते हैं, क्योंकि फ्यूचर में जब कोई भी बारिश हो इसके अंदर पानी जाने का ख़तरा रहता है। तो इसीलिए एहतियात की जाती है कि जो कनेक्टिंग पॉइंट्स हैं उनको बचाया जाए। बिकॉज जब कभी कस्टम फैब्रिकेशन की जाती है, कहने को ये बहुत छोटे छोटे से पॉइंट्स होते हैं, लेकिन अगर इसका ख्याल रखा जाए तो ओवरऑल आपका सिस्टम बहुत खूबसूरत बन जाता है। जैसे आप ये देख सकते हैं कि गार्डर्स के नीचे सिविल वर्क करवाया गया है। आपने जस्ट बेस प्लेट्स लगाई, ड्रिलिंग करके स्ट्रक्चर को इंस्टॉल कर दिया, लेकिन अगर सीपेज का ख़तरा हो तो हम क्या कहते हैं, उसके अंदर सिलिकॉन डाल देते हैं, फिलिंग कर देते हैं, और उससे फर्दर प्रोटेक्शन चाहिए हो तो उसके ऊपर ब्लॉक बना दिए जाते हैं। तो इन सिविल पैडिंग का बहुत फ़ायदा, एक तो लुक बेहतर हो जाती है, ओवरऑल सीपेज का जो ख़तरा होता है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। बिकॉज स्टेप 1 के अंदर हमने पुराने जो कंप्लीट सेटअप था उसे डिसमेंटल किया है और इसके साथ अब न्यू लेवलिंग करके लेज़र लेवल की मदद से यहाँ पर नए सिस्टम को इंस्टॉल किया जाएगा। ये जगह जो है इसकी सफाई कर ली गई है। एक बार प्लेसमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स कर लेंगे और साथ ही लेवलिंग कर लेंगे। अभी ये हमारे प्रोटेक्शन बॉक्सेस बन के आ चुके हैं। इसी के साथ ही बैटरी का रैक माउंट स्टैंड है, ओपनिंग की जा रही है ताकि इसको साइड पे डिप्लॉय किया जा सके। अभी वो इस वक्त आप देख सकते हैं कि इन साइड में हम आ चुके हैं जहाँ पर हमारा सिस्टम इंस्टॉल हो रहा है। ये है जी हमारे पास इन्वर्क्स का नाइट्रॉक्स 20 किलोवाट का 3 फेज़ के अंदर आता है। ये यहाँ पर इंस्टॉल किया जा रहा है। इन्वर्क्स के इस इन्वर्टर के साथ बहुत ज़्यादा बैटरीज हैं जो कंपैटिबल होती हैं, जिसके अंदर सनवुडा की बैटरीज हो गई, मैक्स पावर की बैटरीज हो गई, EP एवर की होगी, पाइलेंटेक की होगी। तो हमने यहाँ पर सेलेक्ट की है पाइलेंटेक। यहाँ पर टोटल 3 बैटरीज को इंस्टॉल किया जा रहा है। रैक वैसे 4 बैटरीज के लिए बनाया गया है, और इतना ही नहीं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा और भी बैटरीज को इंस्टॉल करना है। तकरीबन 10 से 12 बैटरीज को इंस्टॉल करेंगे। उसके लिए हम राइट साइड के ऊपर एक पूरा बॉक्स बनाएंगे, रैक बनाएंगे, जिसके ऊपर इनको इंस्टॉल किया जाएगा। ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास प्रोटेक्शन सिस्टम है जो कि AC के लिए MCCB स्टंट के यहाँ पर इस्तेमाल किए गए हैं। अगर मैं राइट साइड पे आपको दिखाऊं, ये DC फ्यूजेस इस्तेमाल किए गए हैं। जब आपने देखा था पैनल्स इंस्टॉल किए थे, वहाँ से सोलर पैनल्स की जो 15-15 की 3 स्ट्रिंग्स हैं वो यहाँ से होते हुए हमारे इन फ्यूजेस में आएंगी और इसके बाद हमारे प्रोटेक्शन सेटअप से होते हुए इन्वर्टर तक चली जाएंगी। राइट साइड के ऊपर आप एक कंप्लीट प्रोटेक्शन सेटअप देख रहे हैं जो कि ना सिर्फ इस पूरे सिस्टम को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, बल्कि ओवरऑल पूरे इस मस्जिद के अंदर जितना भी इलेक्ट्रिकल लोड लगा है उस सारे को कवर कर रहा है। तो अगर राइट साइड पे देखें तो ये
पूरा प्रोटेक्शन बॉक्स है। और वीवर्स वैसे तो इसके साथ ये एक पूरी सिंगल लाइन डायग्राम गिवन है जिसके अंदर बताया गया कि ओवरऑल इसकी कैसे वर्किंग है, लेकिन अगर मैं आपको इस पूरी की वर्किंग समझाऊं तो ऐसे हो रहा है कि सबसे पहले जो हमारे पास MCCB से पावर आ रही है वो मेन वापडा इनपुट पॉइंट यहाँ पर आ रही है। इस वापडा इनपुट से होते हुए, क्योंकि ये 3 फेज़ का इन्वर्टर है, तो यहाँ से पावर होते हुए 3 फेज़ वोल्टेज प्रोटेक्टर में आएगी और 3 फेज़ वोल्टेज प्रोटेक्टर से हो के हमारे ग्रिड इनपुट यानी इन्वर्टर की ग्रिड इनपुट बन जाएगी। तो ये इसका फर्स्ट टास्क कंप्लीट हो गया है। इसके बाद आ जाता है इसका सेकंड टास्क, जिसके अंदर हमने इन्वर्टर से जो 2 आउटपुट निकल रही हैं, एक हैवी लोड की निकल रही है, एक लाइट लोड की निकल रही है, उसको लेके आना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है जी हमारे पास लाइट लोड, हमने इसके ऊपर भी टैग्स लगा दिए हैं। इसके अलावा जो ये वाला हमारी इसके ऊपर लिड है, इसके ऊपर भी मेंशन है, यानी अगर बाद में अगर कोई और इलेक्ट्रिशियन आता है वो इलेक्ट्रिकल वर्क करना चाहता है तो उसको वाज़ेह तौर पे पता हो कि किस ब्रेकर का क्या पर्पज़ है। ये हमारे पास लाइट लोड आउटपुट का पॉइंट है और इसी के साथ ये हमारे पास हैवी लोड आउटपुट का पॉइंट है। अभी जो हैवी लोड आउटपुट पॉइंट है इसने ब्रेकर्स पे जाना है जो कि मेन ब्रेकर हैं। ये हमारे पास 3 ब्रेकर हैवी लोड के ब्रेकर्स हैं और ये ऊपर हमारे पास 3 जो ब्रेकर हैं ये लाइट लोड के ब्रेकर हैं। ये जो आउटपुट्स हमें मिल रही हैं ये आउटपुट हमारे चेंज ओवर से गुजर के मिल रही हैं। तो ये हमारे पास जो है बाईपास हैं। अच्छा, ये लेटेस्ट तरह के बाईपास हैं जो ब्रेकर टाइप में आते हैं, ये आपने देखा होगा। वैसे तो हमारे पास नॉर्मल हाथ से घुमाने वाले रोटरी टाइप चेंज ओवर्स आते हैं, बट यहाँ पर हमने ह्यूमन इंटरेक्शन को बहुत कम रखा है, ऑटोमेटिक सिस्टम को डिज़ाइन किया है जिसके अंदर ब्रेकर टाइप चेंज ओवर्स लगाए गए हैं। फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 हैवी लोड के ये हैं और ये हमारे पास आउटपुट पॉइंट के ऊपर आ रहे हैं। इसी तरीके से लाइट लोड के लिए एक ATS इंस्टॉल किया गया है जो कंप्लीट लाइट लोड को बाईपास करेगा हमारे वापडा के ऊपर या इन्वर्टर के ऊपर, तो वो ये है। तो प्रोटेक्शन सेटअप अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। व्यूअर्स हमारा प्रोजेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह 90% कंप्लीट हो चुका है, जिसके अंदर सारी चीज़ों को इंस्टॉल कर दिया गया है। अभी बस फाइनल कह सकते हैं ड्रेसिंग का काम रह गया है। इनिशियल टेस्टिंग हमने कर ली है जिसके अंदर इन्वर्टर की वायरिंग 3 बैटरी पैक को यहाँ पे कनेक्ट किया गया है। एक और बैटरी पैक मंगाई है, वो भी हम 4th रैक के अंदर यहाँ पर इंस्टॉल कर देंगे और इन सब को हमने पैरेलल कर दिया है। अगर पैरेलल की आपसे डिटेल्स शेयर की जाएँ तो पैरेलल के अंदर एक मास्टर बैटरी है, बाकी स्लेव फॉर्म में चल रही हैं। और ये जितनी भी बैटरीज हैं ये राइट साइड के ऊपर इसका एक बस बार है, जिस बस बार के ऊपर इसे कनेक्ट कर दिया गया है। जो मेन मास्टर बैटरी है ये हमारी 20 किलोवाट इन्वर्टर के साथ कम्युनिकेट कर रही है थ्रू BMS केबल। इसी के साथ ही जो आउटपुट निकल रही हैं हमने ना प्रोटेक्शंस को ध्यान में रखा है, जिसके अंदर हैवी लोड की प्रोटेक्शंस, लाइट लोड की प्रोटेक्शन, ग्रिड इनपुट की प्रोटेक्शन, ये तमाम चीज़ें कनेक्ट की गई हैं इसके साथ। अभी बस यहाँ पर फाइनल काम चल रहा है जिसके अंदर हैवी लोड के वायर्स को कनेक्ट किया जा रहा है, लाइट लोड के वायर्स को कनेक्ट किया जा रहा है। ये किसी भी सिस्टम इंस्टॉलेशन का फाइनल स्टेप होता है टेक्निकली, जिसके अंदर हम लोड को डिवाइड कर रहे होते हैं। जो इसेंशियल लोड है, जो हैवी लोड है, उसको यहाँ पर कनेक्ट किया जा रहा है और इसके बाद इसको फाइनल हम क्लोजिंग करेंगे और इसकी फाइनल लुक आपको दिखाएंगे। It's not a game, it's a rich thing. तो व्यूअर्स अल्हम्दुलिल्लाह हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है और पूरा सिस्टम यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है, जिसके अंदर इन्वर्क्स का नाइट्रॉक्स 20 किलोवाट का इन्वर्टर, पायलेंटेक की लिथियम आयन पैक्स, कंप्लीट प्रोटेक्शन सिस्टम, वायरिंग का काम मुकम्मल हो गया है। व्यूअर्स अगर तो प्रोजेक्ट आपको अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन आपके पास है, एक अच्छा सा कमेंट लाजमी कीजिएगा। और अगर आप ऐसा सिस्टम इंस्टॉल करवाना चाहते हैं तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारे तीनों ऑफिस के नंबर आपके पास अवेलेबल हैं, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि बेहतर तरीके से आपको पूरी सर्विसेज प्रोवाइड करें। और अगर आप चाहते हैं कि ऑफिस विजिट किया जाए तो इलेक्ट्रिकल वॉल के 3 ऑफिस हैं, जिसमें एक ऑफिस अटक में है, 2 ऑफिस लाहौर में है, माल रोड के ऊपर भी है, LDA एवेन्यू 1 में भी है। ज़्यादातर मैं LDA एवेन्यू 1 वाले ऑफिस में अवेलेबल होता हूँ, तो आप वहाँ पर आके हमसे मिल सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि बेहतर तरीके से आपको सर्विसेज प्रोवाइड करें। मुझे इलेक्ट्रिकल वॉल की टीम को अपनी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।